अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब क्यों ना कि ये वीडियो हमारे चैनल की एक फ़र्स्ट एजुकेशनल वीडियो है। मैं आप सबको अपना एक इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ और उसके बाद हम वीडियो के मकसद की तरफ चलेंगे, जो कि हमने करने हैं प्री वीक एनालिसिस के। ठीक है, मेरा नाम सिकंदर नवीद है और मैं हसीब अख्तर का ट्रेडिंग पार्टनर हूँ। मुझे ट्रेडिंग फील्ड में अप्रोक्सीमेटली 1.5 ईयर्स हो गए हैं और मैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ पर वर्क करता हूँ, लाइक एसएमसी, वीएसए, वाइकॉफ और कुछ कॉन्फ्रेंसेस आईसीटी के। ये चैनल जो है मैं हसीब अख्तर के साथ मिलकर रन कर रहा हूँ। तो वीडियो के टॉपिक पर बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज की इस वीडियो में हम प्री वीक एनालिसिस करने लगे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं और कौन से पॉसिबल सिनेरियोज बन सकते हैं। हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे। हम गोल्ड को टेक्निकली, फंडामेंटली दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम अपना वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, मार्केट ने ऊपर एक आरपी पॉइंट बनाई, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद मार्केट ने आईडीएम के नीचे स्वीप किया। स्वीप करने के बाद अभी तक मार्केट ने इस आईडीएम के नीचे बॉडी क्लोज नहीं की और मार्केट का एक सपोर्ट लेवल ये है। और जोन की बात की जाए तो मार्केट का एक ये वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक था, जिस जोन के नीचे मार्केट ने अपनी लास्ट कैंडल बॉडी क्लोज की है। ठीक है, उससे पहले मार्केट यहीं पे वीकली टाइम फ्रेम पे फिर रही थी। तो इस वीक के जो फंडामेंटल्स हैं, तो हो सकता है कि हमें अपना ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ब्रेक होता हुआ दिखाई दे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे डाउन लिक्विडिटी की बात करें, कैंडल बेस, तो मार्केट ने अपने लास्ट कैंडल की हाई की लिक्विडिटी ली है। द फर्स्ट टारगेट इज़ बिलो दिस कैंडल और मेजरली टारगेट हमारा ये वाला लोएस्ट पॉइंट है। इसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम हमें कोई ख़ास चीज़ बता नहीं रहा। इसके बाद हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम पीछे से बात करें तो सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक मार्केट ने यहाँ पे किया, दूसरा यहाँ पे किया और उसके बाद मार्केट ने एक आरपी बनाई, आईडीएम के नीचे स्वीप किया। स्वीप करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे जाके बॉडी क्लोज की। इसके बाद प्राइस एक्शन की बात करें, मार्केट एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन फॉर्म में रिटेल स्ट्रक्चर के थ्रू चल रही थी। उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ पे बॉडी क्लोज की, बॉडी क्लोज करने के बाद मार्केट ने एक बॉस यहाँ पे किया बेरिश का, आईडीएम स्वीप की और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। सिंपल, एक होता है हायर हाई हायर लो एसएमसी के मुताबिक, लेकिन अगर सिंपल आईडीएम स्वीप हो तो उसे हम सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। मार्केट ने उसी के 50%, जिसे हम प्रीमियम डिस्काउंट कहते हैं, डीलिंग रेंज कहते हैं, उसके 50% पर मार्केट आई और रिजेक्शन शो की। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 आवर का एक जोन था, मार्केट ने वहाँ से रिजेक्शन की और मार्केट अगेन इनसाइड एक इंटरनली ट्रेंड लाइन में मूव करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद अगर हम नीचे से देखें तो डेली की एसएमटी हुई और 1 आवर का यहाँ पे एक पैटर्न बना वाइकॉफ का। मार्केट ने उससे रिजेक्शन ली, मार्केट ने पूरे इंटरनली एक ट्रेंड लाइन की रिजेक्शन ली। और यहाँ पे अगर हम जोन की बात करें तो जोन हमारा ये सप्लाई का जोन था। मार्केट एक दफ़ा इसे टेस्ट कर चुकी थी, अगेन एक रीटेस्ट पे आई और वहाँ से अगेन ड्रॉप किया मार्केट। ठीक है, और अभी मार्केट एक एफवीजी के अंदर है। तो टारगेट की बात की जाए, मार्केट का मेजरली टारगेट ये लोएस्ट पॉइंट ही है और जब तक ये वाला जोन ब्रेक नहीं होता हमारे पास यही वाली विंडो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो डेली टाइम फ्रेम हमें यही कह रहा है। इसके बाद अगर हम 4 आवर पे आएँ, 4 आवर हमें पहले अगर हम इसके स्विंग पॉइंट्स देखें तो ये हमारा एक लोअर हाई और लोअर लो पॉइंट ये था। मार्केट उसके 50% पे आई, मार्केट ने इस जोन से रिजेक्शन ली। ठीक है,
मार्केट ने ये आरपी बनाई थी आईडीएम के ऊपर यहाँ पे जाके इसने बॉडी क्लोज की। अब अकॉर्डिंग टू एसएमसी एंड आईसीटी, एसएमसी आईसीटी ये कहता है कि हमारा लेग का फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी चलता है या फिर लास्ट ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी चलता है। मार्केट का एक ये लेवल था, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन शो की और अगेन वही चीज़ ट्रेंड लाइन में मार्केट मूव ऑन करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे इसका एक रिटेल स्ट्रक्चर इसने बनाना स्टार्ट कर दिया और नीचे से मार्केट की एसएमटी हुई डेली की और यहाँ पे एक 1 आवर का वाइक ऑफ पैटर्न बना। मार्केट ने पूरे ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ली, मेजरली ट्रेंड लाइन की भी लिक्विडिटी ली और यहाँ से एक 1 आवर का जोन और डेली का जोन है ये। मार्केट वहाँ पे आई और मार्केट ने रिजेक्शन शो की और 4 आवर का भी मेजरली लिक्विडिटी टारगेट हमारा नीचे वाली ड्राउन लिक्विडिटी ही है स्ट्रक्चर बेस्ड। इसके बाद अगर हम 1 आवर पे आए, 1 आवर पे भी हमारा सेम टू सेम लोअर लो और लोअर हाई पॉइंट ये था। मार्केट उसके भी 50% पे आई। मार्केट ने 4 आवर के लेवल से रिजेक्शन पकड़ी। मार्केट की ये आरपी थी, यहाँ पे इसका आईडीएम था और मार्केट ने जब 4 आवर पे आई तो मार्केट ने यहाँ पे 1 आवर का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद मार्केट ने ऑपोजिट साइड्स का एसएमसी स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, मार्केट सेम टू सेम वही ट्रेंड लाइन वे में रिस्पेक्ट हो रही थी और नीचे आके इसने ये एक वाइक ऑफ पैटर्न दिया। मार्केट ने उसका ब्रेक किया और रीटेस्ट से एक बाय मूव आई जिससे मार्केट ने ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी पर्च की। अब यहाँ पे जोन की बात की जाए तो इस पूरी लेग में सिर्फ एक जोन अनमिटिगेटेड था, बाकी सारे मिटिगेट हुए हुए थे और वो जोन ये था कि वो वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक था मार्केट का 1 आवर का, सॉरी। मार्केट उस जोन में आई, मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और यही हमारी एक पूरे लेग की डीलिंग रेंज है। अगर हम मंडे को देखें तो हम पहले ट्राई करेंगे कि ये हमारा एक जोन है, यहाँ से हम कुछ बाय स्कैल्प बेस देख लें और इसके 50% पे हमारा ये 4 आवर का एक सप्लाई जोन है। ठीक है, मार्केट यहाँ तक आ सकती है और यहाँ से फिर हम सेल देखेंगे। मेजरली हम इसकी टारगेट बात करें, जब तक हमारा ये जोन नहीं टूटता तो स्ट्रक्चर की भी ड्रॉन लिक्विडिटी इस लोएस्ट पॉइंट तक है। ठीक है, सो ऑल टू ऑल 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली हमें बेरिशी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की, अपकमिंग वीक हमें वेडनेसडे को एक FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस 11:30 को देखने को मिल रही है जिसमें मेरी प्रेडिक्शन ये है कि हमें गोल्ड में सेलिंग देखने को मिल सकती है। वो इसलिए अगर USD का डेटा पॉजिटिव आता है तो DXY USD में हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो जाहिर सी बात है हमें गोल्ड में सेलिंग देखने को मिलेगी और इस सेलिंग को एक्सपेक्ट करने का मकसद ये है कि हमारे पास टेक्निकल्स हैं और न्यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स टेक्निकल्स को ही सपोर्ट करती है। इस पे हम इंशाल्लाह आगे वीडियो बनाएंगे। तो DXY को अगर हम देखें, DXY का अगर हम डेली का चार्ट देखें तो लास्ट हायर हाई और हायर लो इसने पॉइंट्स ये बनाए हैं और मार्केट ने न्यू आरपी बनाई, आईडीएम नहीं ली, बट मार्केट एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के जोन पे है और मार्केट ने उससे ही रिजेक्शन शो की और बुलिश मोमेंटम शो किया। मेजरली लिक्विडिटी टारगेट डेली का भी ये हाईएस्ट पॉइंट है। 4 आवर पे अगर हम देखें तो मार्केट ने एक आरपी बनाई, आरपी के बाद मार्केट ने आईडीएम के नीचे बॉडी क्लोज की। डेली का जोन था और नीचे ये 4 आवर का जोन था जो कि एक डिमांड जोन था। मार्केट उस पे आई और मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन यहाँ से ली, वाइक ऑफ का एक माइनर सा पैटर्न बनाया और बुलिश मोमेंटम शो किया। इसके अलावा प्राइस एक्शन की बात करें तो मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया विद हाई वॉल्यूम, तो मेजरली टारगेट इसका भी ये हाईएस्ट पॉइंट है। तो DXY हमें बुलिश मोमेंटम पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यूज़ को
कि DXY माइट बी बुलिश मोमेंटम पकड़े, जिसकी वजह से गोल्ड पे हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। और सेलिंग में यह है कि हमें ये मेजरली टारगेट पहला तो लेते हुए दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको एनालिसिस अच्छे लगे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और अपनी फ़ीडबैक कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ एंड हैप्पी ट्रेडिंग।